Now I will discuss continuous random variable. A random variable is said to be continuous if it take any value from a continuous interval such that f of x into dx integration from minus infinity to plus infinity should equal to 1. F of x is the PDF of this continuous random variable. Okay, क्योंकि डिस्क्रीट के केस में एरिया इज इक्वल टू सम. ओके, तो उसलिए डिफाइन के लिए इंटीग्रेशन उसमें भी वैलिड है. सो बस इंटरवल कंटिन्यूअस होना चाहिए. कंटिन्यूअस इंटरवल और अनकाउंटेबल, उसमें कितनी वैल्यूज हैं? 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, लेकिन काउंटेबल होंगे. जैसे 0 से डिस्क्रीट ओनली इंटीजर या जो भी रियल नंबर ले रहे हैं वो फाइनाइट ले रहे हैं, तो इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं इस इंटरवल में. ओके, सो एरिया ऑफ दिस पीडीएफ शुड बी 1. एरिया अंडर दिस पीडीएफ शुड बी 1. इसका मीनिंग है, इंटीग्रेशन का मीनिंग. ओके, एग्जाम्पल इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. ये बहुत जगह यूज होगा. और दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. Various natural phenomena follows the Gaussian distributions. और Gaussian distribution की PDF, Gaussian distribution is a distribution which completely characterized by its parameter mu and sigma square. Mu is the mean and sigma is the variance. And PDF, well known, its PDF is given f of x equal to 1 by square root 2 pi sigma square into exponential minus x minus mu square divided by 2 sigma square. ये पीडीएफ है, पीडीएफ एक्सप्रेशन है गॉसियन रैंडम वेरिएबल को. इसको आपको रिमेंबर करना हो, बहुत जगह यूज होता है. और गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, ये 2 पैरामीटर से कैरेक्टराइज होता है इसकी पीडीएफ, मीन एंड वेरिएंस से. अब इसको प्लॉट देखेंगे तो ये है प्लॉट ऑफ दिस गॉसियन रैंडम वेरिएबल. बेल शेप का है. एट दिस इज वाई एक्सिस, नो नॉट वाई एक्सिस, ये म्यू है. म्यू के अराउंड ये सिमेट्रिक है. ओके, इस साइड जो एरिया है और ये साइड का एरिया बराबर है म्यू के अराउंड. ओके, और इसको इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम minus infinity plus infinity of x, that will give 1. If you integrate from minus infinity to mu f of x, that will be half. Okay, ये कैलकुलेशन में कभी कभी यूज होगा. मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल. मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट एंड continuous random variable. Random variable may also be mixed type. In this case, random variable takes continuous value, but each finite number of points there is finite probability. Example के लिए मैं एक प्लॉट करता हूं. Zero to 20. दिस इज पीडीएफ. अब इसमें फाइनाइट पॉइंट्स पे इसकी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी हो सकती है. ओके, 1, 4 या 5. तो ये एग्जांपल ऑफ दिस मिक्स टाइप रैंडम वेरिएबल. ये क्या है, कुछ भी हो सकता है. ओके, पीडीएफ completely describe a random variable. Okay, now we will discuss probability distribution function of a random variable. Probability distribution function also completely describe the random variable. It is defined as probability of event capital X takes value less than equal to small x is called probability distribution function. So denoted by capital F of x
this is used for denoting probability distribution function, that is equal to the probability of events capital X takes value less than equal to small x. ओके और ये प्रोबेबिलिटी है तो यू नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. उसी तरह ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. And this probability distribution function is also known as alternative name is cumulative distribution function also, CDF भी बोलते हैं इसको. So f of x for given CDF या distribution function we can find probability of any event involving values of random variable. यदि आपको किसी random variable का CDF या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता है तो रैंडम वेरिएबल जो कोई भी इवेंट्स वैल्यूज इवेंट्स को मैप किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी इजीली यू कैन फाइंड. ओके सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? इट इज ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. मतलब ये इस नेचर का होगा इस तरीके का, ऐसे 0 से लेके 1. एग्जाम्पल दे रहा हूं, डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है. ऑलवेज वैल्यू इफ एक्स स्मॉल एक्स वैल्यू इंक्रीजिंग देन दिस प्रोबेबिलिटी आल्सो इंक्रीज. दिस f of x is equal to probability of event capital X takes capital X less than equal to X event का प्रोबेबिलिटी होता है. तो इट इज ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. ये पूछा भी जाता है कि CDF is a decreasing and non-increasing function. It is a non-decreasing function. Non-decreasing या increasing function you can say. F is a right continuous. It means f of x approach its value from right side, और f of x minus infinity ये इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन माइनस स्मॉल s. ये क्या नल सेट है? नल सेट का इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ नल is 0 always. Okay. इसी तरह f of x infinity can be called probability of capital X less than plus infinity. It means probability of sample space, क्योंकि कैपिटल S लेस देन, क्योंकि कोई भी रियल मान ली x इज रियल रैंडम वेरिएबल तो ये लेस माइनस इंफिनिटी से प्लस में सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो वो पूरा सैंपल स्पेस होगा. तो probability of sample space is always 1. Okay, if you want to probability in between probability of this event that capital X greater than x1 but less than equal to x2, that can be obtained by subtracting probability CDF at point x2 minus CDF at x1. तो कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यदि CDF पता है यू कैन इजीली कैलकुलेट. प्लॉट द CDF ऑफ ए रैंडम वेरिएबल. सो हम एक जो पिछला एग्जांपल फेयर कॉइन इज टॉस उसी रैंडम वेरिएबल का हम CDF प्लॉट करेंगे. ए फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, लेट रैंडम वेरिएबल x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ हेड्स. Find the probability distribution function capital F of x of random variable capital X. The sample space of this experiment, a fair coin is tossed twice, head possible events, head head, head tail, tail head, tail tail. Okay, मैपिंग मैंने एक्सप्लेन ही किया था. नंबर ऑफ हेड के अकॉर्डिंग कैपिटल X टेक्स वैल्यूज फॉर दिस इवेंट कैपिटल, फिर मैपिंग करेंगे कैपिटल x of hh that will given equal to 2. ओके, इस तरह से सारी वैल्यूज दे देंगे. तो रैंडम वेरिएबल कैपिटल X टेक्स वैल्यू 0 1 and 2. अब क्या होगा, हमें आपको इस CDF एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना, और आपको पता है कि CDF इज f of capital F of x is equal to probability of capital X, probability of this one capital X less than equal to small x. Okay,
तो ये वैल्यूज कितनी ले रहा है, 0 1 2। ओके, सो इस ये इवेंट को कुछ सब इवेंट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, यदि मान लीजिए फॉर स्मॉल एक्स लेस देन 0, सो दिस इवेंट प्रोबेबिलिटी इवेंट कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू 0, 0 से कम है, मतलब -1 से लेके -∞ के बीच में कुछ भी कैपिटल एक्स doesn't take any value, so this is null set. Okay, and then as capital F of x for this when small x less than 0, that will be 0. इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, that is equal to probability of event phi is a null set. Okay, so it will be 0. अब इसको हम स्मॉल एक्स की कई सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। नाउ अब बढ़ा देंगे कि मान लीजिए स्मॉल एक्स टेक्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, एंड देन व्हाट इज द इवेंट इन दिस इवेंट, कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, टेल, क्योंकि लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में स्मॉल एक्स इक्वल टू 0, सो ये वाली इवेंट आपकी एग्जिस्ट करती है। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स विल इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। इसको इजीली यू कैन कैलकुलेट, इंडिपेंडेंट है। अब इस अपर लिमिट को बढ़ाते हैं, स्मॉल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2। सो जब स्मॉल एक्स इस रेंज में वैल्यू लेगा तो इवेंट कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स में कौन कौन से इवेंट आ सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 1 है तो 0 भी आ सकता है उसमें, तो 0 के करस्पॉन्डिंग टेल इवेंट था, हेड 1 के करस्पॉन्डिंग हेड टेल एंड टेल हेड था। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ yes CD of f of x equal to the probability that capital X less than equal to is a sum of probability of these three events, probability of tail plus probability of head tail, probability of tail head. Substitute all the value, I will get 3/4. Now I will another interval like this, greater than 2 less than infinity, yeah, you can write small x greater than equal to 2. so इसमें क्या then कैपिटल x लेस देन इक्वल टू x में क्या क्या इवेंट आएंगे, इक्वल टू 2 है तो उसमें जब आप इसको करोगे s लेस देन 2, सो इसमें इंक्लूड होगा कि कैपिटल एक्स टेक्स वैल्यू 0 1 और 2 कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो ऑल पॉसिबल इवेंट्स इसमें आ जाएंगे जो इस एक्सपेरिमेंट को जो रैंडम वेरिएबल एक्स मैप किया है, एंड दिस इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू, कैलकुलेट भी कर सकते हो और ऑलरेडी यू नो दैट दिस इज 1. So probability distribution function capital F x is given by for ये गलत लिखा हुआ लिमिट, दिस शुड बी x लेस देन 0. ओके, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 के बीच में 1/4 होगा, और 1 स्मॉल x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 के केस में ये 3/4 वैल्यूज लेगा, एंड स्मॉल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इट इज 1. अब इसको यूनिट स्टेप फंक्शंस में लिख सकते हैं. ओके, आई विल एक्सप्लेन. क्योंकि जब स्मॉल एक्स लेस देन 0 इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, 0 ग्रेट इक्वल टू ये जो ग्राफ है करस्पॉन्डिंग
लेस देन 1 से पहले क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 1/4 होगा, यहाँ तक 1 होगा। फिर जैसे 1 आएगा उस पे 1/4 में 1 की प्रोबेबिलिटी ऐड होगी, ये है आपका हाफ। ओके, तो हाफ ऐड होगा तो 3/4 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी दिस इज हाफ, यहाँ लिखा भी है। अब फिर क्या प्रोबेबिलिटी एट कैपिटल एक्स इक्वल टू 2 के केस में 1/4 ऐड होगा, तो ये बन जाएगा 1 अप टू इंफिनिटी। तो स्टेप फंक्शन में इसको लिखेंगे 1/4, यू कैन राइट दिस इज 1/4 u ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे स्टेप फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम, ये स्टेप फंक्शन यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक अनदर स्टेप फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 पे स्टार्ट होने वाले स्टेप फंक्शन को लिखते ux माइनस 1, और ये जो ट्रांजिशन है 3/4 माइनस 1/4, या हाइट चेंज दिस इज इक्वल टू हाफ। ओके, सिमिलरली हियर यहाँ पे स्टेप फंक्शन जो स्टार्ट होगा दैट इज x माइनस 2, एंड ये 1 में से 3/4 डिक्रीज सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आई विल गेट 1/4। तो इस तरह से स्टेप फंक्शन में भी लिख सकते हैं। अभी कोई आंसर स्टेप फंक्शन में पूछता है लिखने को तो आप लिख सकते हैं। नाउ आई विल डिस्कस पीडीएफ ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। इफ distribution function capital F of x is differentiable, then PDF of a random variable given by this small f of x is the first derivative of capital F of x. Okay, or another relation between PDF and CDF given by this. Okay, capital F of x, that is equal to probability that capital X less than equal to small x, and that can be calculated by this integration, integrating f of x in between minus infinity to small x. So I will get the CDF expression. यदि आपके पास CDF यदि आपका PDF पता है तो you can obtain the CDF by integration. If you know the CDF, if you want to PDF, you differentiate the CDF one time and you will get the PDF. F of x is a non-negative function of x. Okay, and if you are integrating f of x from minus infinity to plus infinity, that should be 1. Generally ये एक इवेंट्स को x प्लस डेल x, ये मान लीजिए पीडीएफ है f ऑफ x। सो ये एक प्रोबेबिलिटी है। इस टाइप के बहुत सारी इवेंट्स की ये कंटिन्यूअस है, तो बहुत सारी इवेंट का सम शुड बी 1 पीडीएफ, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी ऑलवेज 1. Okay, so this is explanation of this integral from f of x integrating from minus infinity plus infinity should be 1. One dimensional रैंडम वेरिएबल है, सिंगल रैंडम वेरिएबल है तो ये एरिया होता है। डबल जॉइंट पीडीएफ होगा तो उस केस में वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम शुड बी यूनिटी लाइक दिस. So probability of event capital X greater than x1 less than equal to x2 can be obtained by integrating f of x in between x1 to x2. Okay, and a random variable is completely described by either PDF f of x या CDF capital F of x. Okay, so ये लेक्चर आपका फिनिश हो गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर.